से एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी जो है उसको कर रहे हैं। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सभी लोग आ जाइए जी। गुड आफ्टरनून ओजी वाले, गुड आफ्टरनून सक्सेस जी, राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। आरपी मोटिवेशन जी गुड आफ्टरनून। सभी लोगों का स्वागत करते हुए चलिए भाई हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो है ये आपका जो है पहला क्वेश्चन होगा। ये आपका देखिएगा पहला प्रश्न है आपका। तो क्या है पहला प्रश्न, आइए इस पर नज़र डालते हैं और आपका जो है इसको हम लोग उत्तर इसका करते हैं। तो चलिए भाई क्या हो जाएगा, आइए पेन को चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। चलिए भाई तो ये आपका हो जाएगा पहला प्रश्न है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन जो है एक हाई पेइंग सैलरी के लिए, बहुत बड़े प्रमोशन के लिए आपको आना चाहिए एडवांस एक्सेल के साथ एआई और चैट। संगठन का क्या नाम है, यहाँ पर नौजवान भारत सभा के जो है यहाँ पर संस्थापकों में से जो है एक थे यहाँ पर, जिसकी स्थापना यहाँ पर कब की गई थी, 1926 में हुई थी। तो बताइए वह कौन थे, क्या यहाँ पर लाला हरदयाल थे, या फिर चंद्रशेखर आजाद थे, या फिर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर यहाँ पर भगत सिंह थे। बताइएगा इसमें कौन हो जाएगा आपका उत्तर। तो इसमें बात की जाए कौन थे इसमें, चलिए इसका उत्तर आप लोग करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे, यहाँ पे जो क्रांतिकारी संगठन है नौजवान भारत सभा, इसके जो है यहाँ पर सदस्य कौन रहे हैं आपके, भगत सिंह रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर जी। उम्मीद करते हैं सभी लोग आ जाइए और सभी लोग अपने आंसर को यहाँ पर दीजिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये आपका दूसरा प्रश्न है। चलिए भैया दूसरा प्रश्न देखते हैं। बताइएगा दूसरा प्रश्न, इसमें बताइएगा क्या है, निम्न में से कौन एक जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो आपका हसरा के नेता थे, तो कौन थे भैया बताइएगा। भूला भाई देसाई, क्या आपके भूला भाई देसाई हो जाएंगे, क्या यहाँ पर आपके जो है बेहराम जी एम जो है मालाबारी हो जाएंगे, या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे, या फिर जो है आपके चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। बताइएगा इसमें से कौन से हो जाएंगे, आप इसका आंसर करिएगा। आप लोग बताइएगा। बात की जाए हसरा की, तो हसरा क्या है, हसरा जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका पूरा नाम क्या है इसका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। और बात की जाए यह जो है इस जो ये संगठन था, इसका जो है इसका गठन किया गया था, और जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कि जो है भारत में एक समाजवादी राष्ट्र की स्थापना करना जो है इसका उद्देश्य था। और बात की जाए यहाँ पर इसमें जो है उसके साथ साथ एक गणतंत्र राज्य बनाने की एक जो है यहाँ पर गणतंत्र जो है आपका गणतंत्र राज्य बनाने की जो है एक इन लोगों की एक गणतंत्र राज्य बनाने की जो है इनका उद्देश्य था। यहाँ पर बनाने का यहाँ पर इनका उद्देश्य था। तो ये जो है हो जाएगा आपका। बात की जाए इसके स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपका जो है बताइएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की बात की जाए
तो चलिए इसके लिए आगे हम लोग प्रश्न लाए हैं, तो इसको आगे देखते हैं। ये आपके हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बताइएगा जी, बताइएगा आप लोग भाई। अगला प्रश्न बताइएगा 3 नंबर का प्रश्न क्या है। 3 नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा जाता है आपका यहाँ पर 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो कौन थे भैया क्रांतिकारी? खुदीराम बोस थे, या फिर रास बिहारी बोस थे, या फिर जो है आपके चंद्रशेखर आजाद जी थे, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी थे? बताइएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो चलिए भाई बताइएगा, सक्सेस जी, ओजीए वाले, आरपी मोटिवेशन, सभी लोग बताइए भैया, अक्की जी, सभी लोग इसका आंसर करिए। तो ये हो जाएंगे आपके, बात की जाए आपके यहाँ पर 27 फरवरी, कब जो है 27 फरवरी आपका 27 फरवरी 1931 जो है आपका अल्फ्रेड पार्क, कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क। ये अल्फ्रेड पार्क जो वर्तमान में जो है आपका चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है पुलिस की मुठभेड़ में ये जो है अपने आप को गोली मार लेते हैं, और जो है ये जो है गोली मार के अपने आप को यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। तो ये जो है वही क्रांतिकारी थे। बात की जाए जो है यहाँ पर इनके बात की जाए तो जो है ये वर्तमान में ये पार्क इलाहाबाद को आपका यहाँ पर इलाहाबाद वर्तमान में क्या है? ये यहाँ पर प्रयागराज है। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, सी हो जाएगा। चलिए भाई जी, सी, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं, क्या है भाई? सोहन सिंह भाकना क्या थे? ये जो है आपके 1913 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भारतीयों द्वारा स्थापित जो है पहले अध्यक्ष थे। किस पार्टी के अध्यक्ष थे? बताइएगा। बात की जाए यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बात की जाए 1913 में जो है आपके यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो है एक पार्टी का गठन किया जाता है। उस पार्टी का क्या नाम था? बताइएगा। इसका नाम था गदर पार्टी। जी, गदर पार्टी इसका नाम था। तो ये यूएसए में जो है, यूएसए के कहाँ पर? यूएसए के यहाँ पर जो है आपके सैन फ्रांसिस्को, ये जो आपका यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना की गई। और जो है कौन इसकी स्थापना करने वाले थे? जो है इसके प्रथम अध्यक्ष तो यहाँ पर सोहन सिंह भाकना थे, लेकिन ये स्थापना किसने की थी? बात की जाए स्थापना की कौन किया था? तो ये थे लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल जी ने इसकी स्थापना की थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो जी यहीं पर जो है लाला हरदयाल के द्वारा एक पत्र चलाया गया, समाचार पत्र। क्या था? एक जो है समाचार पत्र चलाया गया। किस नाम से चलाया गया? जो है किस नाम से चलाया गया? गदर के नाम से। किस नाम से? गदर समाचार पत्र यहाँ पर चलाया गया। आपका गदर जो है, गदर नाम से एक समाचार पत्र चलाया गया। चलिए भैया बताइएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर भाई। चलिए ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। 5 नंबर के प्रश्न को आप लोग इसका उत्तर करिए। बात की जाए यहाँ पर भगत सिंह और जो है यहाँ पर आपके बटुकेश्वर दत्त जो है ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली सेंट्रल असेंबली जो आपकी थी में जो है इसको क्या किए? इसमें स्मोक बम फेंके थे। वे किसका विरोध कर रहे थे? बताइएगा। इसमें से वो किसका विरोध कर रहे थे?
बताइएगा क्या जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट का विरोध कर रहे थे, या फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ, या फिर जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का विरोध कर रहे थे, या फिर जो है बताइएगा, या फिर ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड जो है पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे, या फिर वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। बताइएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो बात की जाए यहाँ पर जो भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त जो है जो आपके सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का काम किया था, कब किया था? तो ये आपका यहाँ पर 8 अप्रैल, कब था? 8 अप्रैल आपके 1929 की घटना है। ये 1929 की घटना है। इस दिन जो है यहाँ पर ये जो है दिल्ली की जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें बम फेंका था, और जो है बम फेंकने के उसी समय उसी दरमियान जो थे, कौन थे? भगत सिंह ने पहली बार, बात की जाए जो भगत सिंह जी, यहाँ पर भगत सिंह ने यहीं पर पहली बार क्या था बताइएगा? पहली बार क्या किए थे? इंकलाब जिंदाबाद का नारा यहीं से दिया था। क्या किए थे? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यहीं से दिए थे भगत सिंह जी। बताइएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह दिए थे। कहाँ से दिए थे? जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो ध्यान दीजिएगा, जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंके तो ये लोग भागे नहीं, ये लोग वहाँ से भागे नहीं, ये लोग वहीं पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे वहीं पर। तो वहाँ पे सेंट्रल असेंबली में जो है इनका ये कोई उद्देश्य नहीं था कि वहाँ पर किसी को मारा जाए, किसी को यहाँ पर क्षति पहुँचाई जाए। बस ये क्या था कि वहाँ पर जो है सभी को ये लोग डराना चाहते थे, अपनी आवाज़ को उठाना चाहते थे, अपने मांगों को ये लोग जो है मनवाना चाहते थे। इसीलिए जो है ये लोग वहाँ पर सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। तो वहीं पर इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया जो है। तो ये आपके इसमें हो जाएगा? ये विरोध किसका कर रहे थे? ट्रेड जो है डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड जो है पब्लिक सेफ्टी बिल था, उसका यहाँ पर ये लोग विरोध कर रहे थे। तो चलिए भैया, अगला प्रश्न हम लोग देखें। इसका आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 6 नंबर का आपका प्रश्न है। चलिए भैया, 6 नंबर के प्रश्न को यहाँ पर देखा जाए। आपका 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल जो है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी में जो है आपका किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने बम फेंके थे? बम फेंकने का काम कौन किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन थे ये। क्या ये जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त थे, या भगत सिंह और मंगल पांडे थे? तो कौन थे? बताइएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो बात की जाए यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल असेंबली थी 1929 में, सेंट्रल असेंबली 8 अप्रैल 1929 को यहाँ पर 8 अप्रैल आपका था। कब था? आपका 8 अप्रैल कब? 1929 में सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पर बम फेंकने का काम किया था। बम फेंक कर यहीं पर जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये लोग लगाते हुए वहीं पर अपने आप को जो है गिरफ्तार करवा लिए, अपने आप को जो है प्रशासन के हवाले करके गिरफ्तार करवा लिए। तो यहाँ पर जी उसके बाद जो है वहीं पर इनको गिरफ्तार करके जो है यहाँ पर गिरफ्तार करके क्या किया गया? यहाँ पर जो है इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर केस चलाया गया। इनको केस जो है किस नाम से चलाया गया? तो आपका लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चलाया गया। किस नाम से? लाहौर यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र केस जो है केस के नाम से, लाहौर षड्यंत्र केस जो है के नाम से चलाया गया जो है
और जो है इसमें क्या किया गया, इसमें जो है यहाँ पर मुकदमा चलाया गया लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से। क्या किया गया, केस नाम से जो है मुकदमा चलाया गया, केस नाम से जो है इनका जो है मुकदमा यहाँ पर चलाया गया और जो है इनको बाद में फांसी दे दी गई। तो कब फांसी दी गई थी, 31 मार्च 1900 इनका कब दिया गया था, 23 मार्च जी, 23 मार्च, बहुत शानदार, 23 मार्च को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह को जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो ये आपका हो जाएगा 23 मार्च 1931 को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए, बताइएगा नेक्स्ट क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया 7 नंबर का क्या प्रश्न है, चलिए भाई क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पर क्रांतिकारी संगठन जो है अनुशीलन समिति, कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित जो है नहीं है। तो चलिए भैया क्या कह रहा है, कौन सा क्रांतिकारी कौन सा व्यक्ति जो है क्रांतिकारी अनुशीलन जो है संगठन कोई जो है, तो अनुशीलन समिति तो एक संगठन है उससे जो है संबंधित नहीं है। तो कौन है भैया जो अनुशीलन समिति थी, राजेंद्र लहरी, भूपेंद्र नाथ दत्त और कौन थे यहाँ पर बात की जाए, बरींद्र कुमार घोष या जितेंद्र नाथ बनर्जी। बताइएगा इसमें से कौन कौन से इसमें शामिल थे और कौन कौन से इससे संबंधित जो है नहीं है। तो बात की जाए यहाँ पर कौन हो जाएंगे जी, राजेंद्र लहरी ये जो है किससे संबंधित थे। तो बात की जाए राजेंद्र लहरी की ये आपके किससे संबंधित थे, ये आपके हसरा से संबंधित थे, ये आपका हसरा से संबंधित थे, जो है आपका हसरा से संबंधित थे, ये जो है आपके अनुशीलन समिति से नहीं संबंधित थे और ये तीनों लोग यहाँ पर अनुशीलन समिति से संबंधित थे। तो बात की जाएगी आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बात की जाए अनुशीलन समिति की जो है इसकी स्थापना की बात की जाए, चलो भैया इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, 1902 में जी भैया कमेंट, 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी आपकी बात की जाए, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता में। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलिए बात की जाए यहाँ पर, बहुत शानदार सभी का आंसर आ रहा है जी, बहुत शानदार कमेंट, हाँ ठीक है ओजीए वाले जी, सक्सेस जी, आरपी मोटिवेशन जी बहुत शानदार, अक्की जी बहुत शानदार, ट्रेडिंग भी थे जी बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए भैया आगे देखा जाए, आगे क्या कर रहा है, आ गया भैया आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो इतिहास की इस घटना को कोई नहीं भुला सकता है भाई। इस घटना को क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस घटना को कोई नहीं भुला सकता है। के लिए जिम्मेदार को कौन था, जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो चलिए भैया जलियांवाला बाग आ गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 1919 का कांड है, 1919 का कांड है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो है कौन कराया था, ये जनरल डायर उसका जिम्मेदार था। जनरल डायर ने क्या किया था, निहत्थे भारतीयों पर, वहाँ पर एक स्थान है कौन, जलियांवाला बाग जो आपके पंजाब में पड़ता है। तो वहाँ पर निहत्थे लोगों पर क्या किया गया था, निहत्थे लोगों पर धुआंधार गोलियों से गोलियां उनके ऊपर चलवा दिया था, ये जनरल डायर था। तो बात की जा रही है यहाँ पर किसने जो है जनरल डायर की जो है हत्या कर दी थी, कौन संबंधित है। तो बात की जाए इसमें कौन था, चंद्रशेखर आजाद या उधम सिंह, भगत सिंह या सूरसेन। बताइएगा तो इसमें कौन हो जाएगा, तो बात की जाए इसमें, बात की जाए जो उधम सिंह हैं, उधम सिंह ने इस घटना के जो घटना हुई थी, इस घटना के जो है घटना के लगभग 21 साल बाद, यहाँ के घटना के 21 वर्ष बाद
कहाँ पर 21 वर्ष बाद कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर? आपके लंदन में जो है लंदन में जनरल डायर की गोली मारकर लंदन में जो है लंदन में डायर की जो आपके ये इसके जिम्मेदार थे, कौन था? जनरल डायर। जनरल जो है डायर की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब की थी? तो ये डेट कब की है? ये आपका 13 मार्च जी, माफ कीजिएगा 13 मार्च जी, 13 मार्च 1940 की घटना है ये। उसके पश्चात जो है इनको किसको? उधम सिंह, ये आपके कौन है? सरदार उधम सिंह। इनको जो है जुलाई 1940 में फांसी दे दी गई। इसके बाद इनको कब? जुलाई 1940 में इनको जो है फांसी दे दी गई। क्या किया गया? इनको यहाँ पर फांसी दे दी गई जी। बहुत शानदार। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है। आइए 9 नंबर के प्रश्न पर हम लोग जो है यहाँ पर नजर डालते हैं। क्या है 9 नंबर का प्रश्न? चलिए भैया भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो था यहाँ पर भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। कब फहराया गया था? चलिए भैया कब और कहाँ फहराया गया था, इसका जो है हम लोग उत्तर करते हैं। बताइएगा भैया, बताइएगा इसका उत्तर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लंदन आपका 1911 में, या पोलैंड जो है आपका 1908 में, रूस 1910 में, या जर्मनी 1907 में। तो बात की जाए, यह हो जाएगा जर्मनी जो है आपका 1907 में जो है इस तिरंगे को फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया था? भीकाजी कामा द्वारा इसको फहराया गया था। जर्मनी में आपका 1907 में। बात की जाए यहाँ पर मैडम जो है भीकाजी कामा की, तो मैडम भीकाजी कामा जो है इनका क्या हुआ था? ये कहाँ के थे? ये कहाँ की थी? तो ये जो है अपने देश की थी। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 24 सितंबर आपके 1861। यहाँ पर 24 सितंबर आपका 1861 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था जी। बहुत शानदार जी। हाँ चलिए भैया, चलिए हम लोग क्वेश्चन कराते चलते हैं। भी कमेंट पे ध्यान देंगे, कोई बात नहीं सक्सेस जी, कोई बात नहीं ओजीए वाले जी। बिल्कुल बहुत शानदार आरपी मोटिवेशन जी, बहुत शानदार जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जी। ये देखिएगा विदेशी धरती पर जो है फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा जो है 1907 में फहराया गया था। कहाँ पे? अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पर? जर्मनी में फहराया गया था। कब फहराया गया था? 1907 में फहराया गया था। तो भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन जो है इनको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ यहाँ पर मदर ऑफ इंडिया जो है इंडियन मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन आपका रिवोल्यूशन इनको कहा जाता है। मदर ऑफ जो है इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है जी। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन इनको इस नाम से जाना जाता है जी। बहुत शानदार। चलिए भैया आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर जी। बहुत शानदार।
चलिए भैया 11 नंबर के प्रश्न पर हम लोग नजर डालते हैं। क्या है 11 नंबर का प्रश्न? इनमें से जो है किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मी द्वारा जो है, जी ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा जो है यहाँ पर घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद स्वयं को जो है गोली मार ली थी। तो कौन सा शहर था बताइएगा? कानपुर, भोपाल, इलाहाबाद या फिर आपका जबलपुर। तो या भैया वही स्थान है कहाँ? जहाँ से आपकी ये क्लास चल रही है। जी आपकी क्लास जहाँ से चल रही है, जी निश्चित रूप से जी प्रयागराज, इलाहाबाद। बहुत शानदार सक्सेस जी बहुत शानदार ओजीए वाले, बहुत शानदार जी। प्रयागराज आपका इलाहाबाद हो जाएगा। तो ये क्या था? तो चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को यहाँ पर कौन सी तारीख थी? 27 फरवरी आपकी 27 फरवरी आपके 1931 की ये डेट थी जी। आपका इलाहाबाद वर्तमान जो है आपका ये प्रयागराज यहीं पे जो है चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। और जो है अंग्रेजों के चंगुल में ये अपने जीते जी नहीं आए थे जी। बहुत शानदार भैया। चलिए देखा जाए 12 नंबर के प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न बात की जाए, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो बात की जाए भारतीयों ने जी आपके 1913 में यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी जो है। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो बात की जाए गदर पार्टी आपकी, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में जो है आपका सैन फ्रांसिस्को जो कहाँ पे है? यूएसए में है। यहाँ पर इसका मुख्यालय था। बात की जाए इसको कौन इसका गठन किया था? तो गठनकर्ता कौन थे? स्थापना आपके लाला हरदयाल थे जी। लाला हरदयाल थे। बात की जाए इसके जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बात की जाए इसके जो है यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए या अन्य सदस्य की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात की जाए सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाकना जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसके सदस्य थे, अन्य सदस्य में कौन थे? परमानंद और रामचंद्र थे। अन्य सदस्य में कौन थे? अन्य सदस्य में बात की जाए तो परमानंद और कौन थे? रामचंद्र इसके अन्य सदस्य थे। ये लोग अन्य सदस्य थे, यहाँ पर अन्य थे जी। बहुत शानदार। तो आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार भाई। चलिए भैया आगे देखा जाए 13 नंबर के प्रश्न पर चर्चा की जाए। क्या है 13 नंबर प्रश्न? जी ये प्रश्न दोबारा आ गया है। चलिए भैया क्या है? दोबारा नहीं और आगे की चर्चा के बारे में किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी कौन जो है ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी जो है, किसने की थी? तो चलिए भैया 13 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। किसने किया था भाई? किसने स्थापना की थी? तो आपके हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? आप लोग बताइएगा। भगत सिंह हो जाएंगे। भगत सिंह कब किए थे? 1926 में किए थे। कहाँ पर किए थे? पंजाब में किए थे। पंजाब में किए थे। इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? पंजाब में किए थे। और इससे संबंधित कौन रहे या स्थापना के समय जो है आपके छबील दास और यशपाल कौन थे? आपके छबील दास और इसमें कौन थे? यशपाल थे। इन्होंने ये जो है और भगत सिंह, ये तीनों लोग मिलकर जो है भगत सिंह
आपके तीनों लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। भगत सिंह, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी जी। तो ये हो जाएगा आपके भगत सिंह। आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर का 1 हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट चलिए देखा जाए, इनमें से 14 नंबर का प्रश्न है, इनमें से जो है किसने भारत में जो है 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर जो थे कौन थे आपके, रैंड को गोली मार दी थी। कौन थे ये, कौन थे भैया, मार कर हत्या कर दी गई थी। तो ये कौन थे, ये जो है कौन थे भैया, ये चापेकर बंधु थे, दामोदर चापेकर थे। ये जो है क्या हुआ था ये उस समय क्या हुआ था कि पुणे में बहुत अकाल पड़ा था। अकाल क्या था, प्लेग पड़ा था। तो प्लेग की वजह से अकाल पड़ा था और उसकी जांच करने के लिए कौन थे भैया, यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, वो असफल हो गए थे। तो जो है क्या किए थे, ये चापेकर बंधु ने मिलकर जो है यहाँ पर इनको गोली से मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर इनकी हत्या कर दी थी। ये कब की बात है, ये प्लेग की घटना आपके 1800 आपकी कब की बात है, 1800 आपके 1897 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1800 आपके 97 की बात है। 1897 में इनकी जो है एक प्लेग बीमारी फैली थी पुणे में। उसी समय जो है यहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में क्या किया गया था, बाद में जो है बात की जाए जी, ध्यान दीजिएगा, इनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में इनको गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई। ये इनकी हत्या कब की गई थी, गोली कब मारे थे पुलिस कमिश्नर को, तो ये आपका हो जाएगा 22 जून आपके 1800 आपके 97 को गोली मारी थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इनको फांसी दे दी गई। यहाँ इनको जो है इनको क्या किया गया था, इनको फांसी जो है दे दी गई थी, तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बहुत शानदार सक्सेस जी, ओजीए वाले भैया बहुत शानदार जी, ट्रेडिंग भी थे जी बहुत शानदार, अक्की जी बहुत शानदार, आरपी मोटिवेशन जी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए भाई 15 नंबर का प्रश्न क्या है, 15 नंबर का प्रश्न उसमें देखिएगा, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। चलिए भैया, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था, या फिर आपके डेनिस क्लाइव ने शुरू किया था, या फिर राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, या फिर हेनरी विवियन आपके डिरोजियो ने शुरू किया था। बताइएगा भैया, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बात की जाए इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके, इसका आंसर हो जाएगा, बताइएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये कौन थे भैया, एक एंग्लो इंडियन थे, क्या थे, एक जो है ये एंग्लो इंडियन थे आपके, एंग्लो इंडियन थे। बात की जाए यहाँ पर कब आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये आपका 1828 जी। चलिए भाई आगे देखा जाए तो ये आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, हेनरी आपके विवियन आपके डिरोजियो थे। ये इनका ये जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, ये आंदोलन किस लिए शुरू किया था, तो ये जो है आंदोलन जो है यहाँ पे आंदोलन की बात की जाए तो ये आपके आंदोलन जो है जमींदारों, जो आपके जमींदार थे, जमींदार यहाँ पर जमींदारों के खिलाफ और जो है ब्रिटिशों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है, ये जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है क्या कर रहे थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि जो है यहाँ पर जो भारतीय थे, भारतीयों को यहाँ पर नौकरियों में जो है भारतीयों को जो है
जो उच्च पद की नौकरी है, उच्च पद जो है भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए, उच्च पदों पर नियुक्ति को लेकर ये आंदोलन कर रहे थे। तो ये कौन थे आपके? ये इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, चलिए भैया 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है अलीपुर बम कांड में शामिल था? अलीपुर बम कांड में शामिल था, कौन था? आपके भगत सिंह या फिर अरविंद घोष या फिर राम प्रसाद बिस्मिल या फिर चंद्रशेखर आजाद? 16 नंबर का प्रश्न बताइएगा। अलीपुर बम कांड बताइएगा। अलीपुर बम कांड की बात की जाए तो अलीपुर बम कांड कब का है? या 30 अप्रैल जो है 1908 का है। कब का है? 30 अप्रैल आपके 1908 का ये कांड है। कौन संबंधित रहा? तो ये आपके यहाँ पर अरविंद घोष जी हो जाएंगे। अरविंद घोष आपका आंसर यहाँ पर बी होगा। बहुत शानदार, सभी का आंसर बी आ रहा है, बहुत शानदार भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। 17 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया 17 नंबर क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? आ गया भैया हिंदुस्तान HRA, हरा आ गया, हरा भरा बनाइए भाई, हरा को हरा भरा बनाइए। ये आपका हो जाएगा हरा। इसका कब हुआ था? तो आपका 1924 कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। 1924 कानपुर हो जाएगा आपका आंसर। ये 1924 कानपुर में इसका गठन किया गया था। चलिए भैया और बात की जाए यहाँ पर कौन कौन थे? तो ये आपके सचिंद्र नाथ सन्याल, कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। और कौन थे बताइएगा? और कौन थे इसमें? और आपके यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। और बताइएगा और कौन इसमें शामिल था? और बात की जाए इसमें कौन था राम प्रसाद बिस्मिल के साथ? यहाँ पर योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे। ये जो है ये लोग प्रमुख थे। ये लोग मिलके जो है इसका जो है यहाँ पर स्थापना किए थे। तो चलिए भैया आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1924 डी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है। बहुत सही सक्सेस जी का। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए। 18 नंबर का प्रश्न है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो है यहाँ पर स्थापना जो है दिल्ली में कहाँ हुई थी? वह कौन सा स्थान था जहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो बताइएगा ये कौन सा स्थान है? तो इस स्थान का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो ये आपका दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान है। चलिए भैया दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान है। यहीं पर जो है किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। यहीं पर आपके चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, यहाँ पर आजाद के नेतृत्व में जो है ये आपका इसकी स्थापना की गई थी। और जो है यहाँ पर जो है पहले क्या था आपका? पहले हरा क्या था? पहले यहाँ पर सोशलिस्ट नहीं था। पहले आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो है एसोसिएशन था। यहाँ पर हरा के नाम से था। बाद में इसमें जो है क्या किया गया? बाद में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर इसको क्या कर दिया गया? हसरा कर दिया गया। यहाँ पर हसरा कर दिया गया। तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, ये वही फिरोज शाह कोटला मैदान है। ये जो है आपका
वही फिरोज शाह कोटला मैदान है। कौन सा? जिसका अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? इसका नाम जो है बताइएगा, इसका नाम अब कर दिया गया है अरुण जेटली। क्या कर दिया गया है? इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। बताइएगा भाई, स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से रख दिया गया है, पहले फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम से था। चलिए भैया, तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। चलिए भाई जी पिछले का 1924 आ रहा है जी 1924 में किया गया था। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं। चलिए 18 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन जो है काकोरी कांड। चलिए भैया, काकोरी कांड का एक संचालन करता था। आ गया भैया काकोरी कांड। क्या है काकोरी कांड? बताइएगा, कौन सा संचालन करता था? उधम सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां थे, भगत सिंह थे, या फिर यहाँ पर सुखदेव थे? भैया भगत सिंह सुखदेव राजगुरु तो कहाँ से थे? इनको तो बात की जाए, इनको तो इनका तो संबंध वहाँ से था ना, बम असेंबली वाला तो था, उनका जो है यहाँ पर संबंध था भगत सिंह का, तो यहाँ से तो ये थे नहीं। तो कौन थे भैया? बताइएगा। 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कौन था? हरा के क्रांतिकारी कौन थे भैया? क्या था? हरा के क्रांतिकारी कौन थे भैया? ये क्रांतिकारी थे। हरा जो संगठन था वो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी कौन थे भैया? क्रांतिकारियों ने कब जो है ये कांड कब किया था? 9 अगस्त 1925। कब किया था भैया? 9 अगस्त 1925 की ये घटना है। 9 अगस्त 1925 की घटना है। एक ट्रेन क्या थी? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। कहां से? सहारनपुर से लखनऊ। सहारनपुर से यहाँ ये जो है वो कांड हुआ था। तो ट्रेन क्या थी? सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ के लिए जा रही थी, लखनऊ। तो इसमें क्या था? इसमें जो है इसमें सरकारी खजाना भरा हुआ था। तो जो है एक स्थान था काकोरी स्थान पर जो है, काकोरी स्थान पर इसको जो है यहाँ पर हरा के क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो है इसको क्या किया? लूट लिया। तो इसमें कौन थे? एक संचालनकर्ता कौन थे आपके? अशफाक उल्लाह खां इसके संचालनकर्ता थे जी। बताइएगा, तो इसके संचालनकर्ता कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे। और इससे कौन कौन से संबंधित रहे? तो आपके राम प्रसाद बिस्मिल रहे। इसमें जो है कौन रहे? राम प्रसाद बिस्मिल जी। और कौन रहे? राजेंद्र लहरी जी रहे। राजेंद्र लहरी जी भी संबंधित रहे जो है। और कौन रहा भैया? और बताइएगा। और अशफाक उल्लाह खां रहे। अशफाक उल्लाह खां रहे। तो ये जो है घटना होती है। तो इसमें जो है इस घटना के बाद जो है ये जो है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? काकोरी यहाँ पर काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? काकोरी कांड के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाता था? तो बताइएगा। इसको जो है यहाँ पर काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जाना जाता था। बाद में सरकार ने अभी कुछ दिन पहले इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? बताइएगा। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? भाई बताइएगा। इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसका नाम बताइए भाई। इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। बड़ा सम्मानजनक नाम कर दिया भैया कांड को। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है।
काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया भैया। तो योगी जी एक्शन में थे, तो ये एक्शन में इसको इसका जो है नामकरण कर दिए, बदल दिए। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम यूपी सरकार ने कर दिया भैया। कौन कर दिया है? आपके यूपी सरकार ने कर दिया है, जिसको योगी सरकार कहते हैं हमारे। तो इन्होंने जो है इसका नाम बदल कर दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए भैया आगे देखते हैं, समय भी आपका बहुत नज़दीक है और आपके प्रश्न भी। तो चलिए भाई आगे देखा जाए जी। तो देखा जाए क्या है, चलिए भैया माइकल ओडायर की हत्या यहाँ पर देखिएगा। हत्या जो है किस क्रांतिकारी ने की थी बताइएगा? भगत सिंह ने, राजगुरु ने, उधम सिंह ने, या फिर आपके सुखदेव ने। 19 नंबर का बताइएगा। लंदन में कौन किया था? ये आपका 13 मार्च आपका 1940 में, 13 मार्च 1940 में क्या किए थे? लंदन में कौन किया था? ये आपके कौन थे? उधम सिंह जी थे। उधम सिंह ने यहाँ पर लंदन में क्या किए थे? गोली मार दिए थे। लंदन में इनको क्या किए थे? गोली मारकर इनकी हत्या करी थी। गोली जो है मारकर हत्या कर दी थी। तो ये जो है जो यहाँ पर जनरल डायर वही था। कौन जनरल डायर? वही जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो प्रमुख जो है उस समय यहाँ पर नेतृत्व करता था। तो ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड ये उसी से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो ये जो है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था आपका क्या था? जलियांवाला बाग जो था बाग हत्याकांड था, उसी से संबंधित था। ये कब हुआ था? ये आपका 1919 में हुआ था। इसके लगभग यहाँ पर 21 वर्ष बाद जो है 1940 में जो है लंदन में जो है सरदार उधम सिंह ने इनकी गोली मारकर यहाँ पर हत्या कर दी थी। तो ये हो जाएंगे। इसके बाद उधम सिंह को जो है जुलाई 1940 में, कब? जुलाई 1940 में उधम सिंह को भी यहाँ पर क्या कर दिया गया? इसके आरोप में फांसी दे दी गई भैया। इनको फांसी दे दी गई। चलिए भैया बात की जाए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जी। सभी लोग आप लोग उत्तर अच्छा एकदम सही उत्तर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों का कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं जो है आप लोग सभी सही उत्तर कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई। चलिए समय कम है और हम लोगों के पास प्रश्न भी ज्यादा हैं, तो कोई बात नहीं। आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। सभी लोगों जी वाले सक्सेस जी, आरपी मोटिवेशन जी बहुत शानदार। चलिए भाई ट्रेडिंग भी तेज है जी की, सभी लोगों का आंसर हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े रहे? चलिए भैया किस संगठन से ये लोग जुड़े रहे? आप इसका आंसर करिए। तो आपका क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से लोग जुड़े रहे, सी हो जाएगा। चलिए भैया सी हो जाएगा। हसरा क्या हो जाएगा? हसरा से जुड़े रहे। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है? ये है बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है रविंद्र कुमार घोष ने की थी? बताइएगा रविंद्र कुमार घोष ने किस क्रांतिकारी संगठन की घोषणा की थी, स्थापना की थी? तो ये कब का है? 1902 में क्या कौन सा वो था, कौन सा संगठन था? तो ये था अनुशीलन समिति। क्या था? अनुशीलन समिति। 1902 में अनुशीलन समिति की जो है स्थापना कहाँ पे? कलकत्ता में। आपका कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कौन कौन थे? तो ये आपके थे ज्ञानेंद्र कुमार बसु। कौन कौन थे यहाँ पर? ज्ञानेंद्र कुमार बसु। और कौन था? और बताइएगा। और आपके यहाँ पर जितेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? जितेंद्र नाथ बनर्जी। और कौन थे? और आपके ये क्या नाम थे यहाँ पर? परींद्र कुमार घोष। कौन थे? आपके
वीरेंद्र कुमार यहाँ पर घोष थे। इन लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी यहाँ पर 1902 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार। चलिए भैया आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आ गया भैया, क्या था 22 नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी बताइएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी और इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो बात की जाए यहाँ पर आपका चटगांव शस्त्रागार छापा या फिर आपका काकोरी ट्रेन एक्शन या फिर बात की जाए मेरठ षड्यंत्र या फिर आपका लाहौर षड्यंत्र। तो चलिए भैया बताइएगा इसमें बताइएगा आप लोग। तो बात की जाए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? बात की जाए राम प्रसाद यहाँ पर बात की जाए राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दी गई? क्या बता रहे हैं आप लोग? गोरखपुर में जी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर। और बताइएगा, चलिए और बताइएगा यहाँ पर अशफाक उल्लाह खां को कहाँ दी गई फांसी? अशफाक उल्लाह खां को इनको कहाँ दी गई फांसी? कहाँ दी गई? अशफाक उल्लाह खां को यहाँ पर फैजाबाद में फांसी दी गई। बताइएगा फैजाबाद में इनको फांसी कहाँ दी गई? फैजाबाद में इनको फांसी दी गई। और चलिए बताइएगा रोशनलाल को कहाँ पे दी गई फांसी? रोशनलाल, बताइएगा रोशनलाल को फांसी कहाँ दी गई? चलिए और बता दीजिए। इसी के साथ राजेंद्र लहरी को कहाँ फांसी दी गई? राजेंद्र लहरी जी को कहाँ पर फांसी दी गई? चलिए भैया बताइएगा राजेंद्र लहरी जी को। तो राजेंद्र लहरी जी को कहाँ पे दी गई? गोंडा में दी गई थी, गोंडा में। और जो है रोशनलाल को फांसी कहाँ दी गई? रोशनलाल को नैनी, प्रयागराज, इलाहाबाद, नैनी सेंट्रल आप लोग सुने होंगे। नैनी जो है इलाहाबाद, प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद, वर्तमान में क्या है ये? वर्तमान में आपका यह प्रयागराज है। प्रयागराज में इनको फांसी दी गई। तो ये आपके क्रांतिकारी थे। ये आपका प्रश्न पूछा जाता है कि किसको कहाँ कहाँ फांसी दी गई। तो ये आपके हो जाएंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा। आपके राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ दी गई? फैजाबाद में दी गई। और बात की जाए किसको? रोशनलाल को कहाँ दी गई? नैनी जो है यहाँ पर प्रयागराज, इलाहाबाद में दी गई। राजेंद्र लहरी जी को कहाँ पर दी गई? गोंडा में इनको जो है गोंडा में फांसी दी गई थी जी। आपका कौन सा हो जाएगा? काकोरी कांड से संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्रता सेनानी का संबंध जो है काकोरी जो है रेलगाड़ी जो है डकैती कांड से जो है इसमें नहीं था। चलिए भैया नहीं था, अभी तक तो था, अब नहीं था की बात आ गई। चलिए भाई नहीं था अब था की बात। था और नहीं था में क्या है भैया? था और नहीं था में क्या कंफ्यूजन है? आइए हम लोग इस पे एक नज़र डालते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 23 नंबर में? चलिए भैया इसको हम लोग देखते हैं। तो कौन थे इसमें? चंद्रशेखर आजाद तो थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे, भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। तो बताइएगा जी। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी, भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। तो आपका नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए आपका 24 नंबर का प्रश्न देखा जाए। 1900 यहाँ पर क्या था? 1920 के दशक में झांसी के सतार नदी के पास में किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित जो है हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए एक शिविर स्थापित किया था? वो कौन थे भैया? भेष बदलने में ये भी बहुत माहिर थे। कौन थे ये क्रांतिकारी? तो इनका जो है
इनका नाम जो है क्या था? क्या आपके खुदीराम बोस थे, या फिर भगत सिंह थे, या फिर उधम सिंह थे, या चंद्रशेखर आजाद थे? बताइएगा कौन हो जाएगा इसमें, तो बताइएगा ये कौन थे। बात की जाए इसमें, बात की जाए कौन हो जाएंगे? ये चंद्रशेखर आजाद थे। बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म की बात की जाए, जन्म कब हुआ था, तो बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म आपका यहाँ पर 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बताइएगा वह गांव है, कौन गांव है? भावरा गांव है आपका, भावरा गांव है। भावरा गांव कहाँ पर है? ये गांव कहाँ था बताइएगा? तो ये गांव एमपी में है। ये गांव कहाँ पे है? ये गांव आपका एमपी में था, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। चलिए भाई बताइएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये आपके प्रश्न थे। तो जो है या ये जो है आपका प्रचार तंत्र है, प्रचार है। तो ये जो है आप लोगों का जो बैच ये चल रहा है सफलता बैच, इस सफलता बैच की ये सफलता का जो है सफलतापूर्वक क्लास चल रहा है आपके रेलवे के लिए, जो यहाँ पर चलाया जा रहा है रेलवे के लिए एक सफलता बैच चल रहा है 100% सटीक रणनीति के साथ। ये लगातार चल रहा है आपका 5 फरवरी से स्टार्ट है, और ये आपका यहाँ पर कितने दिन हो गया लगभग चलते? इसको लगभग यहाँ आपका 20 दिन हो गया है, और बहुत सफलतापूर्वक आप लोगों के सहयोग से या यूट्यूब पर फ्री चल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो जो है जी हाँ, यहाँ पर जी बहुत शानदार सक्सेस जी, ओजीए वाले आरपी मोटिवेशन जी, बहुत शानदार ट्रेडिंग भी थे जी। सभी का बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत है। तो चलिए भैया अपने जो है इस क्लास को अब हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। समय भी हो गया है, काफ़ी समय हो गया ये क्लास चलते। तो चलिए भैया इस क्लास को यहाँ पर समाप्त किया जाए। जी बहुत तेज पढ़ा रहे थे, तेज नहीं था भैया, कमेंट नहीं ले पाए, थोड़ा सा कुछ हम सोचे कि जल्दी इसको करा लिया जाए। कोई बात नहीं भाई। तो चलिए हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं जी। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। थैंक यू सो मच। कैसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना